नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। तो इस वीडियो में हम कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को समझेंगे, कुछ खबरें हैं उसको जानेंगे। उसके साथ में एनालिस्ट्स का भी यहाँ पर जो मानना है, कुछ चौंकाने वाले डाटा यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं एनालिस्ट्स की। यदि हम माने तो यहाँ पर कुछ चिंता की बात हो सकती है। उसके साथ में ऐसी बात नहीं है कि अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है। यदि आप कुछ ऊपर के लेवल्स में भी फंसे हुए हैं तो आपको एक दो मौका और मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब 4 रुपये 70 पैसे का इसने लो बनाया था, उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मौका जरूर देगी आपको एग्जिट करने का। 7.5 रुपये तक का हाई बनाया था, फिर से आपको मौका जरूर मिलेगी। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तो फंस गए, 7 साढ़े 7 रुपये पर बेचा नहीं, अब तो ये लगातार गिरावट हो रही है, तो फिर से एक मौका मिलेगा। कब मिलेगा सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लो, खुद के एनालिसिस भी कर ले, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर आ गए वनडे की कैंडल लगी हुई है। आज के डेट में देख सकते हैं कि आज भी 5 साढ़े 5% के आसपास जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। सुबह सुबह जब यह मार्केट ओपन हुई थी उस समय कुछ और बड़ी गिरावट थी, 7.5 8% तक की गिरावट हो गई थी। लो इसने बना दिया था लगभग 5 रुपये 85 पैसे का। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी हुई, लेकिन फिर भी 5.5 की गिरावट अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसने करेक्शन दिखाया था, बहुत बड़ी करेक्शन इसने जो दिखाई थी, 4 रुपये 50 60 पैसे का लो बनाया था। उसके बाद दो दिन जो है इसमें शार्प हमें रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर से जो है अपने ट्रेंड को यह फॉलो कर रही है। कल परसों के डेट में Q1 के नतीजे निकल कर आए हैं। नतीजे और कुछ ख़राब आए हैं, प्रीवियस क्वार्टर से नतीजे और भी ख़राब आए हैं। 7,500 करोड़ के आसपास का जो है लॉस दर्ज किया गया है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ARPU में भी ठीक ठाक गिरावट यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। एबिडिटा में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वह अच्छे नहीं रहे हैं, और रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहने का कारण भी CEO एंड MD ने बताया है। कोरोना को लेकर उन्होंने बातें बताई हैं कि काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा है, तो जिसके कारण कि यहाँ पर जो है रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो एनालिस्ट्स हैं, मतलब कि टॉप के एनालिस्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्डमैन सैक्स, ICICI सिक्योरिटीज़, ऐसे जो ब्रोकर हाउसेज हैं, उन्होंने क्या कहा है इस रिजल्ट्स को लेकर, ये भी जानते हैं। और उसके बाद और कुछ खबरें हैं उसको भी समझेंगे। बस बने रहें वीडियो के साथ, और खबर काम की लगे तो लाइक ज़रूर करें। अच्छी तो नहीं लगी क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और गिरावट हो रही है, तो मेरा काम है आप लोग को अपडेटेड रखने का। बुरी हो या अच्छी हो, काम है आप लोग को न्यूज़ पहुँचाने का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर जो खबर निकल कर आ रही है, वोडाफोन आइडिया Q1 रिजल्ट्स पॉइंट टू डिफॉल्ट रिस्क एमिड वीकनिंग कैश फ्लोज एनालिस्ट्स। तो इसमें देखिए अब किसने क्या कहा है देख लेते हैं। देखिए पहले बात कर लेते हैं ICICI सिक्योरिटीज़ की। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रिजल्ट्स जो हैं वह ठीक ठाक नहीं आए हैं, और एबिडिटा की यदि बात करें तो 1380 करोड़ के आसपास एबिडिटा रह गई है। तो यह जो डिटोरिएशन हुई है, जो गिरावट आई एबिडिटा में, यह यहाँ पर साफ दिखा रही है जो कैश फ्लो किस तरह से कम होते हुए नज़र आ रही है। और उन्होंने कहा कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के बहुत लंबे समय तक अब वोडाफोन आइडिया अपने ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं कर सकती, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो है यह वोडाफोन आइडिया डिफ़ॉल्ट हो सकती है। वहीं गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक टॉप की अमेरिका की ब्रोकर हाउस है और कंसल्टेंसी कंपनी है, उन्होंने कहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 23,800 करोड़, ठीक है, 23,800 मतलब 3.2 US बिलियन। तो यहाँ पर इतने जो रकम है वह जो है शॉर्टफॉल हो सकती है आने वाले समय, मतलब कि अप्रैल 2022 तक लगभग 24,000 करोड़ रुपए कम पड़ सकते हैं। अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए इतने रकम की ज़रूरत है जो कि नहीं इकट्ठा कर पाएगी, मतलब कि कलेक्ट नहीं कर पाएगी। जिस तरह से ये जो है एबिडिटा जो है, जिस तरह से एबिडिटा में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पेमेंट्स करने हैं। AGR का पेमेंट करना है, स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना है, बैंक गारंटी का पेमेंट करने हैं। तो जो इसके कमिटमेंट्स हैं आने वाले 1 साल के अंदर, उसको देखते हुए बिल्कुल भी यहाँ पर ऑपरेशंस को रन नहीं करा पाएगी यदि सपोर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स ने जो आगे बातें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग, यहाँ तक कि
ARPU में, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में भी यदि हम 50% तक का भी यदि राइज़ कर देते हैं, उससे 50% तक भी बढ़ा देते हैं, उसके बावजूद भी अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको यह पेमेंट नहीं कर पाएगी, उसको मीट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 104 रुपये रह गई है ARPU, जो कि पिछले क्वार्टर में 107 रुपये थी। तो यहाँ 3 रुपये तो वैसे भी गिरावट आई है, लेकिन उसके बावजूद यदि हम 50% भी बढ़ा देते हैं तब भी यहाँ पर जो EBITDA है वह जस्ट आपको 1.6 बिलियन US डॉलर ही होगा, विच इज़ स्टिल वेल बिलो द अमाउंट नीडेड टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके लिए जो बातें बताई गई हैं क्या हो सकती हैं। तो बहुत ही जल्द यहाँ पर कैपिटल रेज और उसके साथ में टैरिफ को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये कहना है गोल्डमैन सैक्स अमेरिका के ब्रोकर हाउस का। उसके साथ में जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स भी बिल्कुल यहाँ पर डिटोरिएट होते हुए 1 रुपये 2 रुपये टारगेट और रहने वाले हैं। जब डिटोरिएट ही होगी, वैल्यू नहीं बचेगी, जब डिफ़ॉल्ट की नौबत आएगी तो 1-2 रुपये क्या 0 रुपये हो जाएगी, है ना। देखिए, डराने की कोई बात नहीं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वह मैं आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। यदि सच्चाई अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि सारा कुछ खत्म हो गया, बैंक पर वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो गई। ऑप्शंस हैं इसके पास, अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अभी रिव्यू पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, यदि सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर कर लेती है तो अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ से स्टॉक डबल ट्रिपल भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ कंसिडर कर लेती है, AGR ड्यूज़ को लेकर, स्पेक्ट्रम पेमेंट को लेकर जो मोरेटोरियम है उसको एक्सटेंड कर देती है, ये जो स्टेप्स हैं उसमें कुछ यहाँ पर काम होती है, तो ज़बरदस्त रैली फिर से देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो बातें हैं। उसके साथ में देखिए, आपको जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आपको 1-2 मौके और मिलेंगे यदि आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं अपने लेवल्स पर। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि केंद्र सरकार राहत पैकेज पर काम कर रही है और वह राहत पैकेज आपको इस मंथ के लास्ट तक देखने को मिल जाएंगे। तो जो राहत पैकेज आएगी उससे आपको कुछ ना कुछ तेज़ी रैली जरूर वोडाफोन आइडिया के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो उस समय आप वेट कर सकते हैं कि जो खबर निकल कर आएगी उस समय आप यदि एग्जिट करना चाहते हैं, कुछ ऊपर के लेवल्स पर 7 रुपये 8 रुपये के लेवल्स पर यदि एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको उस समय ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर यदि आप लालच में आओगे तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर बात यदि नहीं बने, केंद्र सरकार की तरफ से यदि कुछ राहत ना मिले, राहत पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं, मतलब कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो AGR ड्यूज़ हैं उसमें फिर से जो AGR ड्यूज़ को रिकैलकुलेट करने की बात चल रही है, इसमें राहत नहीं मिले, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो स्पेक्ट्रम है उसके पेमेंट को लेकर जो मोरेटोरियम बढ़ाने की बात हो रही है उसमें कुछ राहत ना मिले, तब फिर कहानी कुछ और होगी। लेकिन यदि कुछ रिलीफ मिल जाती है तो रैली आपको फिर से देखने को मिल सकती है। तो देखिए, ये जो सारी बातें थी मैं आप लोग को बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको जो ठीक लगे इस सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।